प्यारे दर्शकों में फिर आपके साथ रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? परेशान भी बहुत होंगे और अच्छे भी बहुत होंगे। बहुत सारे सॉल्यूशंस जब आप परेशान होते हो तो आपको मिल जाते हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक में, और आप करते हैं वो सारे की सारी चीज़ें। और आप सोचते हैं जो आपकी परेशानी है वो तो वही की वही है, वो क्यों नहीं ठीक हो रही है, जबकि आप ऐसे इतनी सारी वीडियोस दे रहे हैं। एक रात में, इस मुहूर्त में आप ये वाला काम कर दीजिए और आप बन जाएंगे करोड़पति। क्योंकि सबको बनना है ना, रोडपति से करोड़पति बनना है। सबको लगता है कि हम ये उपाय कर लेंगे, काम कर देगा। चलो ये नहीं किया तो इसका करेगा। आप बताइए ना क्यों नहीं काम कर रहे? क्योंकि आप ये तो समझ ही नहीं रहे कि बेस क्या है। ज्योतिष में ना सब कुछ होता है, हमारी कुंडली में सब कुछ होता है। सारी चीज़ें होती हैं हमारी कुंडली में कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें क्या होने वाली हैं, हमें क्या मिलने वाला है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। ये आप याद रख लीजिए। जब आपकी कुंडली कैसे बनी है ये समझिए, आपके कर्मों के हिसाब से बनी। आप कर्म कर रहे हैं कुछ, आप उपाय तो सारे कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को भी बढ़ा ले रहे हैं, पॉजिटिव भी हो गए, भक्त भी हो गए, सब कुछ कर लिया। कर्म क्या कर रहे हैं? जब तक आप कर्म अच्छे नहीं करेंगे कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, आप कहो कि पूरे सक्सेसफुल हो चुके हैं, क्या वो मेहनत नहीं कर रहे? अरे कितनी मेहनत करते हैं, आप पूछिए जाके, आप सबसे पूछिए, बड़े बड़े नेताओं से पूछिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन से पूछिए, वो कितना सोते हैं, कितना योगा करते हैं, कितनी मेडिटेशन करते हैं, कितनी अपनी एनर्जीज पे ध्यान देते हैं। आपको लगता है कि वो ऐसे ही बड़े हो गए? जो लोग जितने बड़े वो उतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो उतना कम सोते हैं, उतनी ज़्यादा उन्हें तपस्या करनी पड़ती है अपनी एनर्जीज के लिए। आपको लगता है कि नहीं, उन्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो उनके पास इतने सारे पैसे हैं, वो बैठ के खाते होंगे, लेकिन वो एक्चुअल में आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, इसीलिए तो वहाँ पर हैं। उस चीज़ को समझिए। देखिए जो हमारा ज्योतिष है, देखिए जो भी हमारी चीज़ें हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे कर्मों से जुड़ी हुई है। और हमेशा कहा जाता है अच्छे कर्म करें। श्री कृष्ण ने भी तो यही कहा है। तो आप अपने कर्मों को क्यों भूल जाते हैं? कर्म तो आपको लगता है कि अच्छे करने की ज़रूरत नहीं है, मन में तो आप रखते ही नहीं है किसी के लिए अच्छे भाव। जेलसी आप भर लेते हैं, दूसरों को आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इससे मैं आगे बढ़ जाऊं। वो कंपटीशन की जो भावना इतनी ज़्यादा बढ़ गई आज की डेट में, विदेशियों को देख देख के कि हमें इसके आगे जाना है, हमें जीतना है। अरे भाई, कंपटीशन अपने आप से करो, दूसरों से मत करो। आपकी अपनी एनर्जीज इतनी ज़्यादा बढ़िया है, आप क्या किसी से कंपटीशन करेंगे? आप खुद अपने आप में हर एक खास है, अपने आप से अपना कंपटीशन करिए ना, फिर आगे बढ़िए। और आप क्या है, मन में दूसरों के लिए मैल ले आते हैं, अरे वो बड़ा गड़बड़ करता है। ये सारी चीज़ें हटाइए, सकारात्मकता लाइए, फिर देखिए आप जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं। देखिए मेहनत के बिना, कर्म के कुछ भी हासिल नहीं होगा, चाहे कितने भी चीज़ें आप कर लीजिए, चाहे औरों से आप कितनी भी पूजाएं करा लीजिए, और आप कहें नहीं नहीं हमें फ़र्क तो पड़ रहा है, हमने ये चीज़ करी थी, लेकिन वो चीज़ मिली जो आप चाहते थे, वो नहीं मिलेगी। वो तभी मिलेगी, पहले आपकी कुंडली में योग होना चाहिए। अगर योग नहीं भी है तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप उसको योग बना दें। तो आपको क्या करना है वो आप समझ लीजिए। आपको ज़्यादा मेहनत करके अपनी चीज़ों को हासिल करना है, या फिर आपको सिर्फ ये चीज़ें करके मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जो भी उपाय करने करिए, लेकिन बिना मेहनत के आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। कर्मों के बिना कुछ भी नहीं है। कर्म, सेवा, सदाचार, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जब आप वीडियोस देखते हैं ना, प्लीज़ इसके साथ अपने अच्छे कर्मों को भी शुरू कीजिए, अपनी अच्छी चीज़ों को भी करिए, सारे टोटके करिए, लेकिन उसके बाद अपने कर्मों में उसे ज़रूर अप्लाई कीजिए कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे मन से मैं ये सोचूं कि मैंने एक नकारात्मकता निकाल दी, एक नेगेटिविटी निकाल दी। सिर्फ इनको करने से कुछ नहीं होने वाला, फल तो आपको आपके कर्मों का ही मिलेगा। इन चीज़ों से सिर्फ आपकी एनर्जीज अच्छी होगी, ये याद रखिए। फल आपको सिर्फ कर्मों का मिलने वाला है, इन चीज़ों का आपको फल नहीं मिलेगा। ये आपकी एनर्जीज को अच्छी करें। जब आप ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेंगे, फिर आप अपने कर्मों को सुधारेंगे, अपने मन को शुद्ध करेंगे, अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।